नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम पूर्वांचल। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबर विस्तार से। देवरिया जनपद के बरहज तहसील क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में एक विवाद ने अचानक गंभीर रूप ले लिया, जब एक अधिवक्ता की मौके पर ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी और आक्रोश का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि गांव में चक नाली को लेकर विवाद चल रहा था, जिसकी शिकायत अधिवक्ता विजेंद्र सिंह द्वारा की गई थी। इसी मामले को लेकर आज ग्राम प्रधान राजेश यादव और उप जिलाधिकारी विपिन द्विवेदी मौके पर पहुंचे थे। आरोप है कि बातचीत के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई और अधिवक्ता को धमकाया गया। परिजनों का आरोप है कि धमकी और दबाव के कारण अधिवक्ता को सदमा लगा, जिससे उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया। गुस्साए परिजनों ने बरहज तहसील परिसर में सौ रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजन लगातार प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़ती जा रही है। परिजनों ने साफ कहा है कि जब तक जिलाधिकारी मौके पर नहीं आती और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे प्रदर्शन जारी रखेंगे। देवरिया जनपद में महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण को लेकर मिशन शक्ति फेज 5 के तहत व्यापक स्तर पर बहु बेटी अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में अभियान परित्यक्ता, तलाकशुदा, निराश्रित और दहेज उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के उत्थान और स्वावलंबन को ध्यान में रखकर संचालित किया गया। जनपद के सभी थानों की मिशन शक्ति टीमों ने अपने अपने क्षेत्रों में चौपाल और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। कोतवाली, रामपुर कारखाना, तरकुलवा, महुआडी, रुद्रपुर, मदनपुर, एकौना, लार, खुखुंदू, भटनी, खामपार, श्रीरामपुर और बरहज समेत विभिन्न क्षेत्रों में महिला पुलिसकर्मियों ने सीधे गांव कस्बों में पहुंचकर महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान महिलाओं और बच्चियों को उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं और आत्मनिर्भर बनने के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध जैसे मुद्दों पर जागरूक किया गया और उनसे बचाव के उपाय भी बताए गए। अभियान के अंतर्गत नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही हेल्पलाइन नंबर जैसे 112, 181, 1090, 1098 और 1930 के उपयोग के बारे में भी बताया गया। इसके अलावा विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे कि निराश्रित महिला पेंशन, उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और कन्या सुमंगला योजना से जुड़ी जानकारी भी साझा की गई। यह अभियान महिलाओं को जागरूक, आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देवरिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बरियारपुर थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर टीम ने धुसवा पथरदेवा मार्ग पर घेराबंदी कर अभियुक्त को दबोच लिया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान रामू कुशवाहा के रूप में हुई है, जो तरकुलवा थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त के खिलाफ पहले भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि वर्ष 2025 में उस पर गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त को हिरासत में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जनपद में अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। देवरिया जिला के रुद्रपुर थाना पुलिस ने मोबाइल शॉप में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 20 फरवरी को लोहटही चौराहा स्थित एक मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने मोबाइल फोन और अन्य सामान चोरी कर लिया था। इस मामले में पुलिस लगातार जाँच कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने जंगल भुसौल क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजकिशोर उर्फ घुरहू के रूप में हुई है, जो गोरखपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी के 2 कीपैड फोन, 4 ब्लूटूथ नेक बैंड और 1 ईयरबड बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जनपद में अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवरिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार टैंकर ने सुबह टहलने निकली एक महिला को कुचल दिया।
यह घटना गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बैतालपुर कस्बे की है, जहां महिला रोज की तरह सुबह टहलने निकली थी। इसी दौरान गोरखपुर की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार डेयरी टैंकर ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि वाहन टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस फरार टैंकर चालक की तलाश में जुटी है और मामले की जांच कर रही है। देवरिया जनपद के बैंदा कोडर गांव में शनिवार देर रात भीषण आग लगने से भारी नुकसान हो गया। स्टार रीपर मशीन से निकली चिंगारी ने कुछ ही पलों में आग का रूप ले लिया और देखते ही देखते खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के अनुसार रात करीब 1 बजे खेत में भूसा बनाने वाली मशीन चल रही थी। उसी दौरान तेज हवा के बीच निकली चिंगारी ने सूखी फसल में आग लगा दी। आग तेजी से फैलती चली गई और आसपास के खेतों को भी अपने चपेट में ले लिया। इस हादसे में बैंदा निवासी महेश पाल की एक झोपड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। झोपड़ी में रखा सामान भी नष्ट हो गया। इसके अलावा सुनील पाल का बोरे में रखा गेहूं और भूसा भी आग में जल गया। आग की चपेट में आकर मुंशी पाल समेत 3 किसानों की लगभग 10 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। ग्रामीणों ने तेज हवा और अंधेरे के बीच कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया। हालांकि तब भी काफी नुकसान हो चुका था। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और प्रभावित किसान प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। देवरिया से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां एक 16 वर्षीय किशोरी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार नौतन हथियागढ़ गांव निवासी अंजलि अपनी बड़ी बहन गुड़िया और छोटे भाई अनीस के साथ शनिवार रात करीब 8 बजे सहोदर पट्टी चौराहा मोबाइल ठीक कराने जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार 3 युवक पहुंचे और तीनों को रोक लिया। आरोप है कि युवकों ने अंजलि और उसके भाई बहन के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच एक युवक ने चाकू निकाल लिया। डर के चलते तीनों जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन आरोपियों ने पीछा कर अंजलि को गेहूं के खेत में पकड़ लिया। वहां आरोपियों ने पीछे से गर्दन पर चाकू से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। अंजलि के गिरने के बाद भी हमलावर नहीं रुके और दोबारा लौटकर उसका गला रेत कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि कुछ महीने पहले गांव में हुए विवाद और पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही रात में 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। देवरिया से इस वक्त की एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है, जहां शादी की खुशियां एक पल में मातम में बदल गया। शादी का कार्ड बांटने निकले युवक की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से मौत हो गई, जबकि दूल्हा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार सकरापार गांव निवासी राहुल यादव की 21 अप्रैल को शादी तय की गई थी। शनिवार को वह अपने दोस्त सचिन यादव के साथ रिश्तेदारों को निमंत्रण देने खामपार गया था। कार्ड बांटने के बाद दोनों मझौली राज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 नदावर लौट रहे थे। इसी दौरान मझौली राज भाटपारानी मार्ग पर बाबू बहोरन सिंह के टोला के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि सचिन यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राहुल यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद ऑटो भी क्षतिग्रस्त हो गया। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल राहुल यादव का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस हादसे के बाद परिवार में खुशियों का माहौल मातम में बदल गया है। देवरिया से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है, जहां जिले के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल में भी आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। महर्षि देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज में रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, जिनमें कई गंभीर मरीज भी शामिल होते हैं, लेकिन आईसीयू न होने के कारण इन मरीजों को हायर सेंटर रेफर करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर मरीजों को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है, जहां पहले से ही भारी दबाव रहता है। कई बार वहां वेंटिलेटर नहीं मिलने पर मरीजों को आगे एम्स या लखनऊ भेजा जाता है। इस दौरान कई मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है। कोविड काल में मिले वेंटिलेटर भी खराब पड़े हैं और आईसीयू शुरू करने की योजना अभी तक अधूरी है। फिलहाल यह मुद्दा जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम पूर्वांचल पर। मैं हूं ईसा। नमस्कार।